तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th इंग्लिश कोर मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर है। और इसमें टोटल मार्क्स जो है 40 है और टाइम है 1 घंटा और टोटल क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 40 हैं और इसको सोल्व करना है 1 घंटा के अंदर। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपका आता है पैसेज। ठीक है, कि पैसेज से कुछ क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन है ना, इसमें 5 से पूछा है। तो क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक जो है वो पैसेज से ही क्वेश्चन है। तो पैसेज को आप पढ़ लेना, और नहीं तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ करके पैसेज भी इसको बना लेना। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर लेना है ना। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आराम से ये बन जाता है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जो है कि कह रहा है कि एब्रेविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। अब बताओ किस में यूज होता है? तो देखो इसका सही आंसर होगा नोट मेकिंग। ठीक है, क्योंकि नोट मेकिंग में ही एब्रेविएशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नोट मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा कि द समरी ऑफ ए पैसेज। अब बताना है कि समरी ऑफ ए पैसेज, पैसेज का समरी क्या कंटेंट करता है? मेन आइडिया करता है, ग्लोसरी, वर्ड मीनिंग या फॉर्मेट। देखो ग्लोसरी तो डिक्शनरी में ये सब होता है, वर्ड मीनिंग, ग्लोसरी। फॉर्मेट तो आपका लेटर में होता है। तो पैसेज में मेन आइडिया जो होता है, कंटेंट होता है। ठीक है, और देखो इसको मेन आइडिया को ही बोलते हैं फाइंडिंग आइडिया। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइंडिंग आइडिया, भी इसको बोलते हैं मेन आइडिया को। ठीक है, तो समरी जो है यानी पैसेज का समरी जो होता है वो मेन आइडिया को कंटेंट करता है और फाइंडिंग आइडिया को कंटेंट करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू एड्रेस द रेसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। तो देखो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, डियर सर और मैडम। ठीक है, अब बताना कि माय डियर किस में यूज करते हैं, कौन सा लेटर में करते हैं, फॉर्मल में करते हैं, इनफॉर्मल में। या ये भी बताना कि हेलो सर मैडम, ये रेवरेंट सर मैडम, इसमें किस में यूज होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको नहीं पता होगा तो हम उस पर लेटर पर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें फॉर्मेट भी बताएंगे। तो देखो लेटर 2 तरह का होता है, ठीक ना, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, किसके लिए लिखा जाता है? स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, क्लब के लिए या न्यूज़पेपर के लिए? तो देखो एडिटर के पास लिखते हैं तो न्यूज़पेपर के लिए, है ना। तो न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए एडिटर के पास जो है लिखते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। अब बताना है कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है? पर्सनल कमेंट, डाटा कलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस या नन ऑफ दीज। तो देखो इसमें जो है रिपोर्ट राइटिंग में हमारा पर्सनल कमेंट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, डाटा कलेक्टेड होता है, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस होता है। ठीक है, लेकिन पर्सनल कमेंट जो है नहीं होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन, किस में होता है रिपोर्ट राइटिंग में? तो देखो पास्ट में होता है। ठीक है, तो पास्ट में होता है, पास्ट टेंस में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं होता है रिपोर्ट राइटिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, या फ्यूचर में भी नहीं होता है, होता किस में है? पास्ट में होता है। अब कह रहे हैं कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। ठीक है, अब बताना है इसमें क्वेश्चन क्या है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कंक्लूजन, कॉन्सिक्वेंस या स्टेप। का सही ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कैन बी रिटेन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। तो सजेशन, रेमेडियल मेजर, ऑर्डर या बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों होता है, सजेशन भी होता है और रेमेडियल मेजर भी इंक्लूड कंक्लूजन इन राइटिंग होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो जंबल वर्ड है। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ठीक है, और इसको जो है अरेंज करना है। तो जंबल वर्ड देखो, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढने का प्रयास करो, और उसके बाद वर्ब को ढूंढने का प्रयास करो, और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है कि सब्जेक्ट और वर्ब को आपको ढूंढना होगा। ठीक है, और पहले कौन आएगा ये भी ध्यान रखना है। तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसको जानने से पहले आपको सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस में मेनली 2 पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट का पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट का पार्ट होता है। देखो प्रेडिकेट में वर्ब आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, अदर वर्ड आ सकते हैं। तो ये प्रेडिकेट वाला पार्ट में होता है, सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो अलग पार्ट है। तो सेंटेंस का ही पार्ट होता है 2 पार्ट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है, अब इसमें जो है क्या क्वेश्चन है कि आइलैंड इज है द है श्रीलंका इन एन इंडियन ओशन। ठीक है,
अब बताना है इसमें कौन पहले आएगा। तो बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट तो पहले श्रीलंका होगा, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, क्योंकि वही एक इंडियन ओशन, वही जो है इंडियन ओशन में क्या है, एक आइलैंड है। तो ईज, और उसके बाद अभी सब्जेक्ट हम लोग ढूंढ लिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब ये हो गया ईज, है ना। तो ईज, और उसके बाद आर्टिकल आएगा, कौन सा आएगा इसमें, तो एन है, तो ए एन इसको लगा देंगे एन के। तो ये हो गया आइलैंड इन द इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होना चाहिए, नहीं, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है जंबल वर्ड से आते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी जंबल वर्ड से ही है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से ही है। तो कह रहा है कि वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट इन, अब देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले द आएगा, तो ये वाला द तो इसी के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पहचाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें देखो शेक्सपियर, है ना, तो शेक्सपियर। अब देखो शेक्सपियर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो बताओ ये नाम के पहले द नहीं आता है, ठीक है, आर्टिकल द नहीं आता है प्रॉपर नाउन के पहले, तो इसमें द नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए वाला हमको सही लग रहा है। तो देखो अब शेक्सपियर हो गया, उसके बाद वर्ब आ गया, अब उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अब ये सब क्यों है, चूँकि पहले सब्जेक्ट नहीं आया है, इसमें भी उल्टा पलटा कर दिया है, तो सही ऑप्शन ए होगा सही, ठीक है। उसके बाद और भी ग्रामर के रूल अब आ गया, क्या है कि ब्रेड एंड बटर कर रहा है, ब्रेड एंड बटर डैश आवर डेली ब्रेकफास्ट। अब बताओ ब्रेड एंड बटर, अब इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, ठीक है। तो देखो ब्रेड और बटर के साथ कोई भी सब्जेक्ट के साथ दो ही वर्ब आता है, एक सिंगुलर वर्ब और एक प्लूरल वर्ब, दो ही तो वर्ब आता है। तो इसको यूज करने से पहले सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगा, तो इसका यूज करने से पहले आपको देखना होगा कि सेंटेंस का नेचर कैसा है, सेंटेंस किस नंबर में है, क्या वो सिंगुलर नंबर में है कि वो प्लूरल नंबर में है, ठीक है। तो ये आपको जो है पहचानना होगा। अब बताओ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट जान लो, है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, है ना, तो वर्ब भी कौन सा लेता है, सिंगुलर लेता है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी कौन सा लेता है, प्लूरल लेता है, ठीक है। और इस तरह के जो एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, इसी का नाम दिया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आपको चैप्टर में कहीं ग्रामर के बुक में दिखेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वही चैप्टर होता है ये, ठीक है। एंड बटर है, एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, और एंड से कनेक्टेड है दोनों, तो क्या दोनों एक अलग अलग वस्तु है क्या, ब्रेड एंड बटर क्या अलग अलग वस्तु है, नहीं, एक ही वस्तु है। तो अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड हो और दोनों का मीनिंग एक ही निकले, एक ही वस्तु हो, एक ही पदार्थ हो, तो उससे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इसके साथ कौन सा आ जाएगा, तो इसके साथ आ जाएगा हमारा इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हैज भी है, तो हैज भी सिंगुलर है, ये दोनों तो होगा नहीं चूँकि ये प्लूरल है। तो देखो यहाँ हैज जो है, हैज आपका होता है पोजीशन दिखाने के लिए, है ना, जब पोजीशन होता है अधिकार दिखाने के लिए जो होता है इसका यूज होता है। और देखो अगर हैज है तो इसके साथ इसके बाद भी थ्री आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ना तो पोजीशन दिखा रहा है और ना ही इसके बाद भी थ्री है, तो ये तो नहीं यूज होगा। यूज कौन सा होगा, ऑप्शन सी ईज होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आई फेल व्हेन आई डैश द रोड। अब ये देखो क्लाउड से पूछ दिया है ना, कंडीशनल सेंटेंस से भी पूछ देता है एग्जाम में। अब बताओ इसमें क्या होगा, आई के बाद क्या होगा, तो आई के बाद देखो यहाँ पर होगा, इसका सही ऑप्शन डी होगा, वाज क्रॉसिंग, ठीक है। अब ये क्यों होगा, अब ये चूँकि क्लाउज में ऐसा होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, तो ये यूज होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वाज क्रॉसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यू हैड डैश लिव नाउ इफ़ यू विश। देखो मॉडल वर्ब का यूज़ करना है, ठीक ना। तो मॉडल वर्ब चार्टे हैं, कौन सा यूज होगा आपको बताना है, मे का, माइट का, सेल का या विल का। देखो सेल और विल जो है मॉडल है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज तो फ्यूचर टेंस में देखने के लिए मिलता है। ये मॉडल भी है तो मॉडल में भी यूज होता है। देखो सेल का ही पास्ट फॉर्म शुड होता है, ठीक ना, और विल का पास्ट फॉर्म ही वुड होता है, और मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है, ठीक है। अब कौन सा होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन में होगा, है ना। तो 18 में ए और 19 में भी ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिटरेचर से आ गया, बुक से क्वेश्चन है, द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ। अब इसमें बताना है कि
क्या है, ठीक है। जो बिग गर्ल है वो ये फोटोग्राफ पोएम में क्या है, क्या रेफर करता है, ठीक है। तो देखो अब इसका तो जो पोएम पढ़ा होगा उसी को पता चलेगा ऑप्शन, है ना। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पोएट्स मदर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मैंशनड ऑन द पोएम द लेब्रन टॉप्स, ठीक है, द लेब्रन टॉप्स। तो अक्टूबर, अगस्त, सितंबर या नवंबर, सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनिफाइड। बताना है कि द वॉइस ऑफ द रेन है, पोएम है, उसमें जो नीचे लिखा हुआ है किसको पर्सनिफाइड करता है, अर्थ को, स्काई को, म्यूजिक को या रेन को, ठीक है। देखो इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, देखो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, रेन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन। अब ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन से हैं, तो सही ऑप्शन है सी, द फेस ऑफ ए चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर। अब बताना है कि फादर टू सन जो है वो कौन स्ट्रेंजर के जैसा बोलता है, ठीक है। तो फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, सिस्टर एंड ब्रदर या फादर एंड डॉटर, तो कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन होगा फादर एंड सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर अकॉम्पनी टू हिज स्कूल। अब चार ऑप्शन से कौन सा सही होगा, तो इसका सही ऑप्शन है ए, ठीक है, बिकॉज इट वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह, ठीक है, बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी। अब क्या आइडिया बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। दोस्तों आप कमेंट करके ये भी बताना कि खुशवंत सिंह जो आपके चैप्टर में जो है राइटर हैं, उनको बता नाम जो है, स्टोरी का नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, रिलीजियस बेस्ड है, ठीक है। इसमें ये स्पीकर के दादी होती हैं, उन्हीं के बारे में जो है ये पूरा कहानी होता है, और उस कहानी या स्टोरी का नाम क्या है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ईयर डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन होनिंग देयर सीफेयरिंग स्किल्स, 10 ईयर, 12 ईयर, 16 ईयर या 20 ईयर। तो देखो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, ठीक है, 16 ईयर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि हु ज्वाइंड गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द साउथर्न इंडियन ओशन। कौन सा ऑप्शन होगा, चार ऑप्शन है, लैरी बिगिल होगा, हर्ब सिगलर होगा, कैप्टन जेम्स कुक होगा या बोथ ए एंड बी। देखो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि द थॉम्ब ऑफ किंग टू वाज डिस्कवर्ड बाय जाही हवास या हॉवर्ड कार्टर या जॉन मार्शल या रॉबर्ट हैमिल्टन। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लेस वेयर जिप्टिन किंग्स वर ब्यूरिड इज नोन एज, है ना। तो कौन सा, चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन डी होगा, वैली ऑफ किंग्स। नेक्स्ट गंगाधर पंत गेटोन वाज ए प्रोफेसर ऑफ, कहाँ इंग्लिश के थे, पॉलिटिकल हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, कौन सा थे, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, चिनाब, राहु, माउंट कैलाश या लेक मानसरोवर, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा 32 का, तो सी होगा, माउंट कैलाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड लामो गिव्स द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट। दोस्तों देखो अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसका आप ढंग से प्रोनाउंसिएशन कर लेना, है ना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 33 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेस डार्लिंग्स हाउस, वंस, ट्विस, थ्राइस या नेवर, एक बार, दो बार, तीन बार या कभी नहीं। तो देखो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी सही है, क्यों, दो बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू डैश बॉयज, क्या है, चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन कौन से, ऑप्शन बी है आर्मेनियन, ठीक है। इसमें जो दो लड़के होते हैं कौन सा, आर्मेनियन होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु आज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है। अब ये चार ऑप्शन से
सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? सही ऑप्शन होगा जॉन बैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिसेस पेयरसन। ठीक है, अब सही ऑप्शन कौन सा होगा? 4 है, मिसेस फिट्जगर्ड है, जॉर्ज पेयरसन है, डोरिस पर्सन है या शारिल पर्सन है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा इसका ए, मिसेस फिट्जगर्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंड्रयू मैनसन वाज डैश बाय प्रोफेशन, टीचर, लॉयर, डॉक्टर या मैसन। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्च बिकॉज, और ये 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही हो गए? तो इसका सही ऑप्शन होगा द अर्थ वाज बिल्ट टू लो, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड, द फूल, द किंग, या द मिनिस्टर। सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन होगा द किंग। तो इस तरह से जो है हमने मॉडल सेट को सॉल्व कर लिया। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करना, है ना, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट करते हो तो अपना नाम भी लिख दिया करो, है ना, ताकि हम पहचानें कि कौन है, क्या नाम है ना। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।